देखो भाई, क्लास 9 और एक्सरसाइज आपकी 7.1 ट्रायंगल। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम इसका? 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग हटका बेटा काम। देखो फिगर दिया हुआ है इसका, एक फिगर ऐसे लिखा हुआ बेटा, ये ट्रायंगल दे रखा है इसने ADE, ए और DE, ये D है बेटा, ये क्या दे रखा? E। बनाओ मेरे साथ फिगर बनाओ बेटा। एक A, देखो ABC, देखो अब C से हम मिलाओगे। देखो बेटा मिल गया। देखो ABC। अब देखो इसने ना आपको अटकाने के लिए बेटा वो C भी मिला रखा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होने के लिए ना देख भाई लाइन बेटा, देखो ये CE भी मिला रखा, जबकि C मिलाना नहीं आपको, काम ही नहीं उसका कुछ भाई, हम मिलाने के। देखो और अब देखो क्या क्या गिवन है बेटा, ये वैल्यू ना, यह साइड ना, देखो मैं जिस पर डबल निशान लगा रहा हूं, इस डबल वाले के इक्वल है। देखो ध्यान से देखो आप, गिवन मैं गिवन लिख रहा, गिवन में क्या क्या बेटा आपके पास? AE इक्वल है बेटा AB के। जब भी होंगे सवाल, ये पहले सवाल लिखना पड़ेगा, गिवन क्या करना, क्या प्रूव करना, फिर सब क्लियर हो जाएगा। देखो A है बेटा, अच्छा अभी अब बदल देंगे बेटा, अभी AB इज इक्वल टू, हाँ AB इज इक्वल टू AD, मैं भी सही कर दूंगा कोई बात नहीं। AC बराबर AE है बेटा, AC बराबर AE, AC है AE के इक्वल। AE किसके इक्वल है बेटा? AC के, देखो इस वाले के इक्वल है बेटा। और AB AD के इक्वल, देखो यो एक निशान के ऊपर। अब एक और दे रखा बेटा, एंगल भी दे रखा, देखो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। किताब में अच्छी तरह देख लो, नहीं तो बिल्कुल नहीं पता लगना बेटा क्या क्या दिया हुआ, किस तरह दिया हुआ। देखो और प्रूव क्या करना आपको भाई? BC इज इक्वल टू DE। अब पहले ना देखो हम ये अलग करेंगे थोड़ा सा, ये सवाल कंफ्यूज करते हैं। अभी तो पता लग गया आपको भैया कि 6 सवाल है, याद हो जाएगा, लेकिन किताब से अलग जब भी आओगे ना, जब भी दिक्कत खड़ी कर देगा बेटा। अब देखो पहले सोचो आराम से, कहाँ कौन कौन से एंगल आपको दिए हुए हैं। देखिए बेटा ये एंगल कहां से? BAD, देखो BAD, ये एंगल, इतना एंगल दिया हुआ आपको। और EAC कौन सा? देखिए EAC, ये यहां तक का। और जबकि देखो साइड क्या प्रूव करना, देखो ध्यान देखो, BC कहां से भाई? BC तो साइड यहां से यहां तक की, तो जब BC ये दिखाना किसके इक्वल दिखाना? इस D के इक्वल दिखाना। देखो D के, अब D कौन से ट्रायंगल का? इस वाले का, तो एंगल पूरा होना चाहिए था यहां तक, अब पूरा एंगल है नहीं। देख ध्यान से देखो, आपको ना ट्रायंगल देखो बेटा पूरे लेने हैं, हाँ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ना। देखो एक तो लेना आपको ट्रायंगल ये AE और D, ठीक है भाई, AED। और एक क्या लेना बेटा, इधर ही बना दो, ABC, AB और C। देखो ध्यान से, लेकिन ये पूरा एंगल नहीं है आपके पास ये बीच में छोड़ दिया इसने, ये बीच का एंगल ना ये कट कर रखा भाई, ये दे रखा। देखो इतना दीजिए थोड़ा सा, और आगे थोड़ी कमी रहेगी इसमें। ऐसे ही इस वाले में देखो बेटा D तक, देखियो ये D तक की लाइन आपके पास, देखो यहाँ तो एंगल यहां तक दे दिया, बीच में आधा छोड़ दिया। ऐसे इसमें भी क्या कर दिया, यहां तक एंगल देखो बेटा ये छोड़ दिया, लेकिन जितना इसमें छोटा ना उतना इसमें छोड़ रखा। देखो दोनों बराबर है, छोटा हुआ हिस्सा, देखो ध्यान से, जो छूट रहा ना इतना ही तो इसमें छूट रहा और इतना ही इसमें, दोनों बराबर है ना।
तो आप क्या करोगे बेटा, जो गिवन है ना अपने पास इसमें जोड़ लो इन दोनों को, एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी जो लिख रहा था ना अपने पास जो गिवन था, उसमें बीच बीच का जोड़ लो। कितना भाई बीच का, सी ए डी, एंगल सी ए डी, और बेटा इधर भी एंगल सी ए डी, बराबर के दोनों और एक वैल्यू तो जोड़ सको आप भाई। मान लो देखो ऐसे लिखा हुआ भाई, ऐसे लिख रहा बेटा x बराबर y लिख रहा, अगर इधर 5 जोड़ दिया इधर भी 5 जोड़ दिया तो वैल्यू तो फिर भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि हमने जो करा दोनों तरफ करा वही काम, सही है। लेकिन बी ए डी में सी ए डी जोड़िए बेटा, बताओ देख बी ए डी और सी ए डी जब पूरा जुड़ गया अब कितना हो गया, बी ए सी, वेरी गुड। तो इन दोनों का जोड़ लिख दो, एंगल बी ए सी, इन दोनों का सम कितना बेटा, ये जोड़ देंगे ई ए डी हो गया। देखो क्लियर मामला। तो जो दिया हुआ था ना उसमें ये एंगल देखो दोनों तरफ जोड़ना पड़ा, इस वजह से सवाल थोड़ा सा अलग हटका है ना। अब आराम से कॉन्ग्रुएंट कर दो बेटा, एक तो ट्रायंगल तो पूरा, अब तो आपने पूरा एंगल कर दिया, ये इसका भी अधूरा नहीं रहा भाई। अब ये दोनों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट करो आप। अब इन ट्रायंगल, हाँ बेटा अभी देख रहे हो, देखो क्या बेटा ट्रायंगल, हाँ ई ए डी ऐसे ले लो कोई बात नहीं, ई ए डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी कुछ भी लिख लो, अभी तो नाम लिख लो, बाद में लिख लेंगे, कॉन्ग्रुएंट लिख लेंगे तो देख कर लिख लेंगे बेटा। अभी देखो एक तो एंगल सबसे पहले एंगल लिख लो चाहे कोई बात नहीं, नहीं तो आंसर तो जो गिवन है ना यहाँ से देख लो बस, सीधा कुछ नहीं करना आपको। ए ई किसके इक्वल है बेटा, ए सी के। देखो ए सी कहाँ, ये होगा, ए ई कहाँ हो गया इक्वल। अब यहाँ एंगल देखो, जो पूरा एंगल आपने अभी भी प्रूव किया बेटा, इसे यहाँ लिख लो, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए, ये गिवन था और ये भी गिवन है, लेकिन हमने भी इसको जोड़ा कुछ, गिवन तो आधा था ना, ये दोनों तरफ जोड़ के इसे पूरा करा। देख लो सवाल इसलिए लगा बेटा, जो बीच का था ना वो दोनों बराबर था, जो जोड़ना था वहां तो दोनों में जोड़ना पड़ा बस वो, ठीक है। अभी तीसरी साइड कौन सी बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए डी। देखो यह ए डी बेटा और यो ए बी दोनों बराबर है ना, यो भी गिवन। अब देखो प्रॉपर्टी क्या लगी, साइड एंगल साइड, इसलिए ट्रायंगल ई ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देख कर लिखेंगे बेटा, देखो एंगल देखो भाई, इसका कौन सा ए ई, इसका बेटा ए सी, ए सी ए ई, तो ई के साथ क्या आएगा, सी आएगा पहले, इसका मतलब। अब भाई ए इसमें भी बेटा, ए इसमें भी ए, अब फिर तीसरा नंबर आएगा बी, और कॉन्ग्रुएंट की कौन सी प्रॉपर्टी लगी, जब आप लिखोगे भाई ना बेटा कोरस्पोंडिंग साइड ही लिखियो, और एंगल जो भी इक्वल है ना जोड़ जोड़ सके, दूसरे नंबर पर वो दूसरे वाले लिखियो, पहले पर पहले वाले लिखेंगे। हो गया कॉन्ग्रुएंट, हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद देखो इसमें क्या क्या पूछ रखा बेटा आपसे, बाय सीपीसीटी कर दो, तो है हाँ, तो बाय सीपीसीटी यहाँ लिखो, बाय सीपी और सीटी। जब कॉन्ग्रुएंट कर दिया, देखो आपने कॉन्ग्रुएंट में केवल 3 पार्ट दिखाए इनके, देखो 2 साइड एक एंगल, अभी ना एक साइड बच रहा, 2 एंगल बच रहे, जब चाहो जब आप इन्हें बराबर दिखा सको, लेकिन कंडीशन के हिसाब से दिखाओगे, नहीं 68 अब भाई यो इसके इक्वल, यो ऐसा नहीं तरीका भाई, देख यहाँ देख लो बेटा, ये जो सीपीसीटी लिखा ना कोरस्पोंडिंग मतलब संगत, वही दिखाना है। देखो अब आप क्या इक्वल करना था बेटा, बी सी डी के इक्वल करना था। अब आराम से देखो शांति से, बी सी बेटा किसके सामने, इस एंगल के, ये एंगल किसके इक्वल, इसके, तो इसके सामने कौन साइड है, अब लिख सको आप आराम से भाई। आगे समझ बात क्लियर। यहां लिखने से पहले सोच लिया, क्योंकि जो एंगल इक्वल होंगे ना उनके सामने की साइड भी इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होंगे। देखो देखो कभी करना पड़ जाए भाई एग्जाम्पल बनता बेटा, जो तू छाप दे अपना आप भी लिख सको इसमें कुछ एक्स्ट्रा। जो ए डी किसके इक्वल है बताओ भाई, ए बी के, तो बेटा ए डी के सामने ना ये एंगल, अगर ये एक्स दे रखा, ये साइड इसके इक्वल है बेटा, तो इसके सामने भी यहाँ एक्स ही होगा। ध्यान रखियो, कुछ ही प्रूव करवा सका, सही ना। जो साइड गिवन है ना उन्हीं के सामने का एंगल देना है, अपने आप कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा।
अभी एक क्वेश्चन और इसमें ले लो 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, दोनों सेम ही है, बस उसका मेथड समझा देंगे, लोग पूरा नहीं करने के चाहे। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 बेटा, और फिर 8 तो बिल्कुल अलग से ही करना पड़ेगा। 8 तो भाई बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा, आप इसका पढ़ियो बच्चों। क्या रखा बेटा, ये पीस का मिड पॉइंट रखा ए बी का। देखो ये मिड पॉइंट का मतलब देख रहे हो भाई, हाँ, ए पी इज इक्वल टू पी बी। देखो पी ना, इसका मिड पॉइंट आ जाओ ध्यान देखो भाई, ये क्या बेटा, पी इसका मिड पॉइंट, तो ए पी और पी बी आपस में क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो, क्वेश्चन में देखते रहो अपना बस। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी की सेम साइड में बेटा दो पॉइंट आपके, एक तो, हाँ देखो बेटा, एक तो ना ऐसा दे रखा है पॉइंट, और एक ऐसा दे रखा है एक पॉइंट, एक सेम साइड में, एक यहाँ पॉइंट और एक यहाँ। क्या क्या देखिए पॉइंटों के नाम, ई और डी। देखियो भैया, ठीक हो गया काम। अभी फिर गड़बड़ कर रखी, देखो इसने ना बेटा यो एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा, और जबकि ट्रायंगल लेना कोंग्रुएंट में ये वाला और ये वाला। देखो पहले वाला ही काम कर रखा इसमें भी। देखिए भाई अनिकेत, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ बेटा, गिवन में लिख लो कोई बात नहीं। एंगल देखो लिखा हुआ इसमें बी ए डी, देखो बी ए डी, ये एंगल बी ए डी। एक बेटा ये भी एंगल दे रखा, ई बी या ए बी ई लिख रहा होगा, देखियो लिख रहा बेटा, ए बी लिख रहा, ए बी ई। देखो ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल हो गया, ये दिया हुआ पहले से। हाँ एंगल बी ए डी, देखो बेटा एंगल बी ए डी। ठीक है भाई, अब सुनो और क्या क्या भैया, ये एंगल भी दिया हुआ, पढ़ना देखो पक्का लिख रखा हुआ, ई पी ए, एंगल ई पी ए। देखो भाई देखो बेटा ई पी ए और एंगल डी पी बी, ये भी गिवन है जी, इतना तीनों वैल्यू गिवन है जी आपको है, सही है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आराम से। देखो भाई दो एंगल दे रखे, देखो बेटा दो एंगल दे रखे, एक साइड दे रखी, तो एंगल साइड एंगल से हो जाएगा काम। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही बेटा, दिक्कत ये आ रही, देखो ये जो एंगल बीच में छूट गया ना, यो एंगल जब इस वाले में जोड़ोगे आप तब पूरा होगा, और बेटा इस वाले में जोड़ोगे तब पूरा होगा। देखो ट्रायंगल तो इतना लेना, तो जो बीच में छोड़ दिया ना, ये दोनों में प्लस करना, बस इतनी छोटी सी बात करनी है आपको, सही ना, जैसे पहले करा था अभी, क्योंकि दोनों इक्वल जुड़ेगा, ये बीच का एंगल ना बेटा, जितना इसमें जुड़ेगा इतना ही इसमें जुड़ेगा, फिर ये बराबर हो जाए। देखो एंगल ये साइड और फिर ये एंगल, ऐसे ही देखो ये एंगल ये साइड और ये पूरा एंगल, ठीक से जोड़ना, बस थोड़ा अलग है ना, दिखता नहीं है एग्जाम में, जो आप सवाल देखोगे वहां से चक्कर काट जाओगे। अभी पहले तो आप ये ट्रायंगल बनाओ बेटा, जो आपको प्रूव करने हैं, चाहे लिख लो सीधा इन ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट वाला देखियो लिखा हुआ बेटा, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, एंड लिख लो बस, कॉन्ग्रुएंट का निशान हटाओ, वहां एंड लिख दो भाई, ट्रायंगल ई बी पी, एंड लगाना भाई, यहाँ कॉन्ग्रुएंट का निशान ना लगाना, सही है। अब इसके बाद देखो डी ए पी कहाँ बेटा है, डी ए पी, अलग फिगर बनाना चाहते हो आप, अलग फिगर बना सको, बात समझ में आने की बस। देखो डी ए पी बेटा, ये वाली फिगर देखो बना सको आप आराम से, ये बी पी और ये बेटा ई। अभी हम देखो ये एंगल ना इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ए वाला भाई लिख लो, और यो मिड पॉइंट दे रखा था, ये भी इक्वल लिख सको आप आराम से। पहले एंगल लिख लो, एंगल कितना बेटा हो, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी कहाँ से, यहाँ ये वाला लिखो, ये लिखो फिर भाई पहले, नहीं ये नहीं, ए बी ई, देखो इतना पूरा पूरा काम कर रखा फंसाने का आपको। देखो बेटा हम ट्रायंगल तो ले रहे इतना, इसने ए लिख रखा वहां,
तो जो दिया हुआ ना पहले उसे लिखो, फिर उसे और लिखकर ना उसे आधा कर लो। सही है। देखो भाई, देखो ध्यान दो, BAD, देखो बेटा BAD कहां से, अब ABE कहां, देखो पहले समझो आप, यहां तो है नहीं ट्रायंगल भाई इसमें बेटा। देखो इसने लिख दिया पूरा ABE लिख दिया, अब मैं A हटा कर उसको P ले लूंगा बेटा, यहाँ ना O लिखो, और ये लिखो B1 इसके आगे लिख दिया। और देखो यहां से भी हटाओगे बीच में का, देखो BAD ना बेटा, देखो B नहीं है इसमें, देखो इसका भी B हटाओ, B हटा के P पर ले जाओ भैया, यहाँ B की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा, PAD, देखो PAD, अब ठीक हो गया। ऐसे इसमें देखो भाई, इसमें बेटा A हटाओ और इसकी जगह क्या करेंगे PBE, इसलिए और लिखा, चाहे ऐसा लिखो, देखो भाई एंगल बेटा ऐसा बना हुआ, चाहे आप यहां से नाम लिखो इसका, चाहे यहां से लिखो, एंगल तो फिर भी इतना ही रहेगा ना। तो बीच का पॉइंट ले लिया, शू का पॉइंट छोड़ दिया उस लाइन का। अब बेटा अब जो साइड इक्वल थी ना उससे लिखो AP इक्वल टू PB, ये भी गिवन, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। अब हम इस वाले में करेंगे जो एंगल ये दिया हुआ बेटा, इसमें जोड़ेंगे कुछ, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, गिवन है तो। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे आप, ये एंगल ऐड करना बेटा, बस EP और D दोनों तरफ, इधर भी, ठीक है। क्या नाम है इसका, हाँ EPD, एंगल EPD इधर भी ऐड करना और बेटा इधर भी ऐड करना। अब इनका दोनों का सम, इन दोनों का सम, देखो भाई कितना हो जाए बेटा, अक्षय बेटा देखिए तो फ्रेम में आ रखा है, अच्छा अब देखो बेटा इनका सम देखो, देखो ध्यान से, जब ये एंगल बना, ये एंगल जुड़ गया तो ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा, देखो पूरा एंगल हो गया APD, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, ऐसे ही बताओ एंगल पूरा कितना, देखो बेटा इतना एंगल दिया हुआ था, अभी हमने बीच का क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया हाँ एंगल BPE, हो गया प्रूव। अब तो हो गया काम भाई, एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड एंगल, तो आपका ट्रायंगल अभी वो एंड हटाएंगे इसके बीच का, अब कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे, ट्रायंगल लिख लो भाई DAP कॉन्ग्रुएंट